बच्चे बात बात पर ताना मारते हैं। बुजुर्गों के 6 शांत लेकिन असरदार जवाब। बुजुर्गों को कमजोर मत समझो। ये 6 जवाब तुम्हारे तानों का सलीके से जवाब देंगे और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो वो एक बरकत होते हैं। लेकिन अफसोस, आज के दौर में कई बार बच्चे अपने ही माता पिता या दादा दादी को ताने मारकर उनका दिल दुखाते हैं। अरे, अब तो आप किसी काम के नहीं, इतना खाओगे तो बीमारी ही होगी, अब तो आराम ही करना है, हमें क्यों रोकते हैं। ये छोटी छोटी बातें बुजुर्गों के दिल में चुभ जाती हैं और कई बुजुर्ग खामोश रह जाते हैं। लेकिन अब नहीं, आज इस वीडियो में हम बताएंगे वो 6 शांत लेकिन असरदार जवाब जो आपकी इज्जत बनाए रखेंगे और बच्चों को भी एहसास दिला देंगे कि आप अब भी उनके लिए कितने जरूरी हो। याद रखिए, जवाब गुस्से से नहीं, समझदारी से देना होता है, तभी असर होता है। गलती नंबर 1, अब तो आप किसी काम के नहीं। जब बच्चे ये ताना मारे कि अब आप किसी काम के नहीं, तो बस इतना कहिए, बेटा मैं काम का हूँ या नहीं ये मुझे नहीं, मेरे किए हुए काम तय करते हैं। आज तो घर है, पढ़ाई है, जो तुम हो वो सब मेरी मेहनत का ही नतीजा है और अभी भी मैं तुम्हें दुआएं देने में काम करता हूँ। फिर देखिए, बच्चा खुद झेप जाएगा। बेटा मैं पेड़ हूँ, फल भले ना दे पाऊं लेकिन छांव आज भी देता हूँ। गलती नंबर 2, इतना खाओगे तो बीमारी ही होगी। जब बच्चे खाने पर ताना मारे तो गुस्सा मत कीजिए, मुस्कुरा कर कहिए, बेटा अब तक तो भगवान ने मेरी उम्र इसी खाने से बढ़ाई है, चिंता मत करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारे भरोसे नहीं रहूंगा। ये जवाब सुनकर बच्चा चुप हो जाएगा। भोजन शरीर के लिए है, इज्जत आत्मा के लिए। दोनों का ख्याल रखना सीखो। गलती नंबर 3, अब तो बस आराम ही करना है। जब बच्चे कहें कि अब तो आप आराम ही करते हो, तो शांत रहकर कहिए, हाँ बेटा अब आराम का वक्त है, लेकिन ये आराम भी मैंने अपने पसीने से कमाया है। तुम्हारे लिए तो अब भी जाग रहा हूँ, तुम्हें सही राह दिखाने के लिए। जिसने उम्र भर बोझ उठाया उसे अब हक है आराम का। गलती नंबर 4, हमें क्यों रोकते हो। जब बच्चे ये कहें कि आप हमें क्यों टोकते हो, तो सलीके से कहिए, बेटा अगर बुजुर्गों की सलाह में रोक लगती है तो उनकी ममता में भी ताकत है। रोकता हूँ क्योंकि तुम्हें चोट ना लगे, वरना मैंने तो सब देख ही लिया है। समझाओ तो खफा होते हैं और ना समझाओ तो कहते हो कि आपने बताया नहीं। गलती नंबर 5, अब तो बस दवाई खाते रहो। बच्चे जब आपको दवाई वाला इंसान बना दे तो मुस्कुरा कर कहिए, बेटा दवाई शरीर की तकलीफ के लिए है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरी दवाई है, वो दे दो, बाकी बीमारी खुद चली जाएगी। ये सुनकर बच्चे का दिल पसीज जाएगा। दवाई से उम्र नहीं बढ़ती बेटा, मोहब्बत से बढ़ती है। गलती नंबर 6, अब आपकी सुनने का वक्त नहीं। जब बच्चे ये कहें कि अब आपकी सुनने का वक्त नहीं है, तो ठहर कर कहिए, बेटा मेरी बातें अगर सुन लो तो शायद वक्त भी तुम्हारा हो जाए। आज जो तुम्हें बड़ा देख रहा हूँ वो मेरी ही सुनवाई का नतीजा है। बच्चे बच्चे को समझ आ जाएगा कि आपकी अहमियत क्या है। जिसने तुम्हारे रोने पर
सारी रात जागा, उसकी बातें सुन लेने से वक्त बर्बाद नहीं होता। तो दोस्तों, आज आपने जाना वो 6 शांत लेकिन असरदार जवाब जो ना सिर्फ आपकी इज्जत बचाएंगे बल्कि बच्चों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। याद रखिए, जवाब हमेशा गुस्से में नहीं दिया जाता। सलीका और सब्र के साथ दिया गया जवाब हमेशा दिल तक जाता है, क्योंकि बुजुर्ग सिर्फ उम्र में ही बड़े नहीं होते, सोच में भी बड़े होते हैं। जवाब देने का तरीका ऐसा रखिए कि सामने वाला गलती भी समझ जाए और रिश्ते भी ना टूटे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंसानी रिश्ते की गहराई समझाने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, आपके बच्चों ने आपको सबसे ज्यादा कौन सा ताना मारा और आपने क्या जवाब दिया। धन्यवाद।